बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट प्रोसेस करके दिखाऊंगा कि आप किस तरह से इस्लामाबाद पुलिस में जॉब्स के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आप अपने मोबाइल, लैपटॉप या कंप्यूटर में गूगल क्रोम को ओपन करें। गूगल क्रोम ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर सर्च करना है www.npftas.gov.p। ये सर्च करने के बाद आपके सामने इस तरह की वेबसाइट ओपन होती है। यहाँ पर कहता है NPFTAS जॉब पोर्टल, आप इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है नेशनल पुलिस फाउंडेशन जॉब पोर्टल। इसके बाद आप इसको नीचे की तरफ स्क्रॉल करें। स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपके सामने जॉब ये कहता है ओपन एप्लीकेशंस। दो तरह की ये जॉब्स अनाउंस की गई हैं। सबसे पहले यहाँ पर कहता है इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस जॉब अपॉर्चुनिटीज मिनिस्ट्रियल स्टाफ के लिए पोस्ट अनाउंस की गई। इसके बाद है एग्जीक्यूटिव स्टाफ के लिए पोस्ट अनाउंस की गई। दोनों ऐड आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के लिए आप डाउनलोड पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का ऐड शो होता है। यहाँ पर ये कहता है असिस्टेंट की भी, इसके बाद प्रोडक्शन असिस्टेंट की है, स्टेनोटाइपिस्ट की, डाटा एंट्री की है और इसके बाद यूडीसी और एलडीसी की पोस्ट अनाउंस की गई। इसके बाद एक और जो ऐड दिया गया है उसमें जो पोस्ट अनाउंस की गई हैं वो यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। एएसआई की पोस्ट अनाउंस की गई है। इसके बाद कांस्टेबल की है। इसके बाद यहाँ पर कांस्टेबल बैंड स्टाफ की पोस्ट अनाउंस की गई है और यहाँ पर कांस्टेबल माउंटेड पुलिस की जॉब्स अनाउंस की गई है। ये तमाम टर्म एंड कंडीशन दी गई हैं, आप इनको चेक कर सकते हैं। चेक करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है कि आपने अप्लाई करना है। दोनों कैटेगरी के लिए अप्लाई करने का एक ही तरीक़ाकार है। मैं आपको यहाँ पर कांस्टेबल और एएसआई की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहा हूँ। इसके लिए अप्लाई करने के लिए आप अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। सबसे पहले यहाँ पर कहता है सीएनएससी वाले खाने में आपने अपना शनाख्ती का नंबर लिखना है। इसके बाद फर्स्ट नेम वाले खाने में आपने अपना नाम का पहला हिस्सा लिखना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है लास्ट नेम वाले खाने में आपने नाम का आखिरी हिस्सा लिखना है। इसके बाद मोबाइल नंबर वाले खाने में यहाँ पर आपने मोबाइल नंबर लिखना है। ईमेल वाले खाने में अपने जीमेल लिखें। इसके बाद यहाँ पर कहता है पासवर्ड, आपने एक स्ट्रॉन्ग सा पासवर्ड क्रिएट करना है। उसी पासवर्ड को कंफर्म पासवर्ड वाला खाने में लिखते हैं। इसके बाद कहता है आई एग्री टू टर्म्स एंड कंडीशन, ये इस बॉक्स पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद क्रिएट योर अकाउंट पर क्लिक करें। क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस ओपन होता है। यहाँ पर ये कहता है एप्लीकेशन का प्रोसेस है। सबसे पहले आपने अपने प्रोफाइल को क्रिएट करना है। इसके बाद कहता है व्यू प्रोफाइल। इसके बाद कहता है इसमें सबसे पहले यहाँ पर इंस्ट्रक्शंस दी गई, एडिट एप्लीकेशन आपने करनी है और इसके बाद यहाँ पर कहता है एक्सपीरियंस पॉलिसी भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। इसके बाद फाइनल डाटा। इसके बाद यहाँ पर कहता है टेस्ट की डिटेल आपने इंटर करनी है और यहाँ पर टेस्ट के बारे में भी आपको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। क्रिएट और अपडेट अकाउंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है पिक्चर, आपने पिक्चर को अपलोड करनी है। पिक्चर अपलोड करने से पहले यहाँ पर पिक्चर की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन दी गई हैं। सबसे पहले कहते हैं कि फ्रंट फेस की आपकी पिक्चर होनी चाहिए। इसके बाद आपके कहता है कि प्लेन ब्लू या बैकग्राउंड वाली पिक्चर आपके पास होनी चाहिए। इसके बाद फेस मस्ट बी फुल्ली विजिबल एंड सेंटर्ड, आपको जो फेस है वो साफ वाज़ेह नजर आना चाहिए। इसके बाद नो ब्लर, साइड एंगल या आपने कोई भी चश्मा वगैरह नहीं पहना होना चाहिए। इसके बाद यहाँ पर कहता है कि इसमें आपने पिक्चर को अपलोड करने के लिए यहाँ पर ये कहता है अपनी तस्वीर को अपलोड करें। अपलोड करने के लिए इसका जो साइज़ है 512 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अपने पिक्चर को अपलोड करने के लिए यहाँ पर क्लिक और अपलोड पिक्चर पर। इसके बाद यहाँ पर कहता है पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को एंटर करना है। एंटर करने के लिए फर्स्ट नेम वाले खाने में आप अपना नाम चेक करें। लास्ट नेम वाले खाने में नाम का आखिरी हिस्सा चेक करें। सीएनएससी वाले खाने में अपने शनाख्ती का नंबर को चेक करें। फादर नेम वाले खाने में अपने वालिद का नाम यहाँ पर आपने एंटर करना है। इसके बाद ईमेल वाले खाने में जीमेल लिखें। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ वाले खाने में आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है परमानेंट एड्रेस वाले खाने में आपने मुकम्मल परमानेंट एड्रेस लिखना है। इसके बाद पोस्टल एड्रेस वाले खाने में आपने पोस्टल एड्रेस लिखना है। अगर आपका परमानेंट और पोस्टल एड्रेस दोनों सेम है फिर आप सेम एज पोस्टल एड्रेस पर क्लिक करें। इसके बाद यहाँ पर कहता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ रेफरेंस, आपने यहाँ पर अपने डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो यहाँ पर आपने इस तरह सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद मोबाइल नंबर वाले खाने में अपने मोबाइल नंबर को चेक कर लें। इसके बाद अल्टरनेट फ़ोन नंबर वाले खाने में अपने मोबाइल नंबर को एक और आपने मोबाइल नंबर लिखना है। इसके बाद जेंडर वाले खाने में अपनी जेंडर को सिलेक्ट। नेक्स्ट यहाँ पर कहता है प्रोवेंस ऑफ डोमिसाइल, यहाँ पर आपने प्रोवेंस सेलेक्ट करना है जो कि आपका प्रोवेंस है। इसके बाद यहाँ पर कहता है डिस्ट्रिक्ट, आपने अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट करना है। ये डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद ब्लड ग्रुप यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद रिलीजन वाले खाने में रिलीजन सेलेक्ट करना है। इसके बाद अपनी मार्शल स्टेटस को यहाँ पर आपने सेलेक्ट करना है। इसके बाद ऑक्यूपेशन यहाँ पर आपने अपना सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद सेव पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक कर। सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट यहाँ पर कहता है एजुकेशन डिटेल, आपने एजुकेशन की डिटेल इंटर करनी है। डिटेल इंटर करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर कहता है डिग्री एयर, आपने डिग्री का एयर सेलेक्ट करना है। डिग्री एयर सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है डिग्री का नाम, आपने डिग्री का नाम सेलेक्ट करना है। इसके बाद डिग्री मेजर सब्जेक्ट्स, जो भी आपके मेजर सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पर आपने सेलेक्ट करने हैं।
अगर आपके पास यहाँ पर शो नहीं हो रहे सब्जेक्ट्स साइंसेज अगर आप सेलेक्ट करना चाह रहे हैं यहाँ पर, लेकिन साइंस शो नहीं हो रही, फिर आपने यहाँ पर अपने जो सब्जेक्ट्स हैं जिस तरह से फिजिक्स है वो आपने यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पर केमिस्ट्री और बायोलॉजी यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना। सब्जेक्ट्स सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो जो आप सिलेक्ट करते जाएंगे वो आपके सामने यहाँ पर शो होते जाएंगे। इसके बाद डेट ऑफ पासिंग, यहाँ पर आपने जिस साल में अपनी डिग्री को पास किया है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है और यहाँ पर आपने डेट को सिलेक्ट करना है। ये सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट है आपकी मार्कशीट टाइप कौन सी है, CGPA परसेंटेज है या आप मार्क्स इंटर करना चाहते हैं, जो भी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने इंटर कर देने हैं। इसके बाद यहाँ पर आपने ऑब्टेन मार्क्स वाले खाने में अपने नंबर लिखने हैं जो आपने हासिल किए हैं। इसके बाद टोटल मार्क्स वाले खाने में आपने यहाँ पर वो नंबर लिखने हैं जो आपने टोटल मार्क्स थे। इसके बाद यहाँ पर कहता है बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर आपने लिखना है। ये अगर आपके पास यहाँ पर बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम शो नहीं हो रहा या आपको मुश्किल पेश आ रही है, फिर आपने यहाँ पर इसको सर्च भी करके इंटर कर सकते हैं। ये इंटर करने के बाद नेक्स्ट है सेव अपडेट। आप सेव अपडेट पर क्लिक करने के बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो इंटर हो जाती है, सेव हो जाती है। इसके बाद मजीद आपने अपने हाईएस्ट क्वालिफिकेशन को इंटर करने के लिए ऐड मोर पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है ईयर ऑफ डिग्री, यहाँ पर आपने ईयर सिलेक्ट करना है पहले। इसके बाद यहाँ पर कहता है आपने डिग्री का नाम यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। ये आपके सामने डिग्री की कैटेगरी शो हो रही है, जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करें। इसके बाद मज़ामीन, यहाँ पर आपने मज़ामीन यहाँ पर शो हो रहे हैं, जो भी आपके ऑप्शनल सब्जेक्ट्स हैं जिस तरह से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ होती है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद इस तरह से ये आपके सामने ये शो हो रहे हैं। मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ मैथ को। इसके बाद मैं जस्ट यहाँ पर मैथ को ही सिलेक्ट करने के बाद फिर आपने मजीद भी अपने सब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है। इसके बाद आपने पासिंग डेट सिलेक्ट करनी है, जो भी आपके पासिंग डेट है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देने। इसके बाद मार्क्स या तो आप परसेंटेज इंटर करना चाहते हो परसेंटेज पर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपने ये सिलेक्ट करने के आपके कितने % नंबर हासिल किए थे, जितने भी आपने नंबर परसेंटेज हासिल किए हैं वो यहाँ पर आपने इस तरह से लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है बोर्ड और यूनिवर्सिटी, यहाँ पर आपने बोर्ड या यूनिवर्सिटी को यहाँ पर सिलेक्ट करना है, जो भी आपकी बोर्ड या यूनिवर्सिटी थी वो यहाँ पर आपने इस तरह से ये सिलेक्ट कर देना है। ये सिलेक्ट करने के बाद सेव एंड अपडेट पर क्लिक करने के बाद आपकी जो क्वालिफिकेशन है वो सेव हो जाती है। सेम इसी तरह से अगर आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है, आपने ग्रेजुएशन की हुई है, वो भी आप यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। इसके बाद मास्टर, MPhil, PhD आपने की है तो 1 by 1 करके तमाम को इंटर कर सकते हैं। ये इंटर करने के बाद नेक्स्ट है आपके यहाँ पर अगर आपने ऑलरेडी गवर्नमेंट के मुलाजिम हैं तो या आपने किसी भी इदारे में आपने पहले काम किया हुआ है प्राइवेट सेक्टर में, फिर आपने उसको यहाँ पर इंटर कर सकते हैं। इंटर करने के लिए यहाँ पर कहते हैं सिलेक्ट डिपार्टमेंट, आपने डिपार्टमेंट को सिलेक्ट करना है। गवर्नमेंट जॉब है तो यहाँ पर गवर्नमेंट जॉब पर क्लिक करें। इसके बाद डिपार्टमेंट, यहाँ पर आपने इस तरह से अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप डिपार्टमेंट या ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पर आपने सिलेक्ट कर देना है। जिस तरह से यहाँ पर मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस तरह से ये डिपार्टमेंट को लिख देना है। इसके बाद यहाँ पर कहता है जॉब टाइटल, यहाँ पर आपने टाइटल को इस तरह से ये लिख देना है। ये लिखने के बाद आपने ओहदा भी यहाँ पर आप लिख सकते हैं। इसके बाद स्टार्ट डेट में आपने वो डेट सिलेक्ट करनी है जिस डेट को आपकी जॉब स्टार्ट हुई थी, इस तरह से आपने सिलेक्ट कर देना। इसके बाद एंड डेट में अगर आपकी एंड डेट है, आपने जॉब छोड़ दी है तो वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देनी है। अगर आपके ऑन एंड डेट नहीं है फिर आप करंटली वर्किंग पर क्लिक करें। अगर आपके एंड डेट नहीं है फिर आपने करंटली वर्किंग पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद सेव और अपडेट पर क्लिक कर दें। सेव और अपडेट पर क्लिक करने पर आपका जो इसमें एक्सपीरियंस का रिकॉर्ड है वो सेव हो जाता है। इसके बाद अगर आपने एक से ज़्यादा आपके डिपार्टमेंट में काम किया हो तो फिर ऐड मोर पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद आपने इसी तरह से अपने डिपार्टमेंट को जिस तरह से आपने पहले एक्सपीरियंस को इंटर करना है सेम इसी तरह से आप इंटर कर सकते हैं। क्या इन एक्सपीरियंस इंटर करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है अपनी पिक्चर, अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, इसके बाद क्वालिफिकेशन और इसके बाद एक्सपीरियंस को इंटर करने के बाद नेक्स्ट प्रोसेस है आपने यहाँ पर 3 लाइन पर क्लिक करें। इसके बाद ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक कर ओपन एप्लीकेशंस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके सामने 2 कैटेगरी शो हो रही हैं। यहाँ पर जिस कैटेगरी के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं वो उस पर आप क्लिक करें और यहाँ पर आप डिटेल भी चेक कर सकते हैं। डिटेल चेक करने के बाद यहाँ पर अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक कर दें। इसके बाद जिस भी कैटेगरी के लिए आपकी कैटेगरी क्राइटेरिया पूरा उतरता है, आप यहाँ पर अप्लाई करना चाहते हैं उस कैटेगरी में यहाँ पर आपने उसके सामने अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर ये कहता है कि आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड अगर आपका है तो आपने यहाँ पर यस पर क्लिक करना है। अगर आपका क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है फिर आपने यहाँ पर ये आप क्रिमिनल रिकॉर्ड को चेक कर सकते हैं कि आपका कौन कौन सा रिकॉर्ड है, डिस्चार्ज है, चालान है या एक्वेटेड है, कन्विक्टेड है या FIR आपकी कैंसिल है। जो भी आपकी कैटेगरी है वो यहाँ पर आपने सिलेक्ट करनी है। अगर आपके पास आपका कोई भी रिकॉर्ड नहीं है फिर आप नो पर नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करें। इसके बाद टेसिटी प्रायोरिटी 1 यहाँ पर आपने सिलेक्ट करना है। जो भी आपके करीब तरीन टेसिटी है वो यहाँ पर आपने इस तरह से सिलेक्ट कर देना है। इसके बाद टेसिटी प्रायोरिटी 2 को यहाँ पर आपने
सिलेक्ट कर देना है जो भी आपके करीब तरीन और टेस्ट सिटी है वो यहाँ पर आपने इस तरह सिलेक्ट करें। इसके बाद ये आपके सामने बॉक्स शो हो रहा है, आप इस पर क्लिक करें। इसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन आपके सामने शो हो रही हैं, आप इनको रीड आउट करें। रीड आउट करने के बाद अप्लाई के बटन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर कहता है योर एप्लीकेशन इज पेंडिंग, प्लीज प्रोसीड टू पे द फीस। आप प्रोसीड अप्लाइड एप्लीकेशन पर क्लिक कर प्रोसीड पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप ये चेक कर सकते हैं, ये कहता है NPF टेस्टिंग एंड असेसमेंट सर्विसेज नेशनल पुलिस फाउंडेशन है, इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी पुलिस पंजाब। इसके बाद यहाँ पर कहता है अपॉर्चुनिटीज एग्जीक्यूटिव स्टाफ की आप अप्लाई कर रहे हैं, ASI की पोस्ट है। इसके बाद जनरल कैडर की आपने पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं। दो आपके सामने चलान शो हो रहे हैं, एक है कैंडिडेट कॉपी है, दूसरी है बैंक कॉपी। आप इस चलान को आपने चेक करना है, चेक करने के बाद अपने डिटेल को चेक करें। इसके बाद आपने यहाँ पर आपके सामने इनवाइस शो हो रही है, आपने इस इनवाइस को नोट करना है। नोट करने के बाद आप इसको जैज़ कैश, इजी पैसा या किसी भी बैंक की मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू पे कर सकते हैं। आपने अपने चलान को किस तरह से पे करना है उसके लिए मैंने एक छोटी सी वीडियो है वो बनाकर इसी चैनल पर अपलोड कर दी है, आप वो देख सकते हैं और उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वो वीडियो देखकर अपने चलान को आसानी के साथ पे कर सकते हैं। चलान पे करने के बाद या आप चलान पे करने से पहले अगर आप यहाँ पर अपने चलान को PSID चेक करना चाहते हैं या अपने एप्लीकेशन का स्टेटस चेक करना चाहते हैं, पेमेंट का स्टेटस यहाँ पर चेक करना चाहते हैं कि अनपेड है, जब आप चलान पे कर लेते हैं तो यहाँ पर आपने अनपेड से पेड में कन्वर्ट हो जाता है। और इसके बाद यहाँ पर कहता है अगर आपने अपने चलान यहाँ पर डाउनलोड नहीं किया, फिर डाउनलोड जो है फीस स्लिप पर क्लिक करके अपना चलान को भी डाउनलोड कर सकते हो, उसको पे करें। पे करने के बाद अनपेड से आपका स्टेटस पेड में चेंज हो जाएगा। इसके बाद अगर लास्ट डेट से पहले पहले आप अपने एप्लीकेशन को चेंज भी अपडेट भी कर सकते हैं, कोई भी आपने अपडेट करना चाहते हैं उसको अपडेट कर सकते हैं। अपडेट एप्लीकेशन प्रोफाइल पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन को अपडेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि अगर आप एक पोस्ट पर अप्लाई कर चुके हैं, एक पोस्ट पर अप्लाई करने के बाद नेक्स्ट आप एक अगर मजीद पोस्ट किसी और पोस्ट के लिए भी अप्लाई करना चाहते हैं वो भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए जब आप अपने एक पोस्ट के लिए अप्लाई कर लेते हैं उसके बाद दूसरी पोस्ट अप्लाई करने के लिए 3 लाइन पर क्लिक करें। इसके बाद ओपन एप्लीकेशन पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपके सामने इस तरह से दोबारा इंटरफेस शो होता है और यहाँ पर आप ये दोबारा चेक कर सकते हैं जिस पोस्ट के लिए भी आप अप्लाई करना चाहते हैं उस पोस्ट के सामने आपने अप्लाई नाउ के बटन पर क्लिक करें। फिर आपने टेस्ट सेंटर सेलेक्ट करें और अपनी कैटेगरी को सिलेक्ट करें। सिलेक्ट करने के बाद आपके पास आपका जो चलान है वो जनरेट हो जाता है और आपने चलान को पे कर लेना है। पे करने के बाद आपका जो एप्लीकेशन प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। इस तरह से आप एक से ज़्यादा पोस्ट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ये था सारा प्रोसेस कि आप किस तरह से इस्लामाबाद पुलिस के लिए घर बैठे ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। फिर भी आपको किसी बात के समय नहीं, आप कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरी लिखें, अपना क्वेश्चन लिखें, आपको तसल्ली बख्श जवाब दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर वीडियो अच्छी लगी है चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड